आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम के अवतरित होने का दिन आ गया है। वह कालावधि समाप्त हो चुकी है जो भगवान राम के गर्भशयन की थी। अब वे विधिवत संसार में अवतरित होंगे। लीला करने के लिए वे कौशल्या के गर्भ से प्रकट होने जा रहे हैं। जोग लगन गृह बार तिथि सकल भये अनुकूल। समय वह आ गया है कि जो भी योग था, लग्न का समय था, गृह वार तिथि सब कुछ अनुकूल हो गए। प्रभु अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। अपने अवतरित होने का समय, मुहूर्त, लग्न सब स्वयं निर्धारित करते हैं। उनकी इच्छा होती है, उसी समय वे प्रकट होते हैं। तो उनका मनोनुकूल सारा समय सब इस समय आकर संयोजित हो चुका है। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। संसार में जितने भी जड़ चेतन थे वे सभी सुख का अनुभव करने लगे, हर्षित हो गए, क्योंकि जो भगवान राम हैं वे सुख का ही मूल हैं, सुख का ही कारण हैं। वे अवतरित होने जा रहे हैं। एक हवाओं में वो संदेश प्रसारित हो गया, प्रकृति में फैल गया, और जो भी जड़ चेतन था वह समस्त तत्व परम सुख और आनंद से भर गया। महिमा ही ऐसी होती है प्रभु की। प्रभु आए और हर्ष एवं सुख की वर्षा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वर्षा हो और संसार सूखा रह जाए, क्या यह संभव है? कदापि संभव नहीं। तो इसी प्रकार प्रभु के आगमन से सारी सृष्टि हर्षित और आनंदित हो उठी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, राम नवमी। यह नवमी तिथि राम के साथ ऐसी जुड़ गई जैसे कृष्ण के साथ अष्टमी, जन्माष्टमी कहते हैं ना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वहाँ अष्टमी जुड़ी, यहाँ नवमी जुड़ी। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रियता। शुक्ल पक्ष था और अभिजित मुहूर्त था जो कि भगवान को बहुत प्रिय है, हरिप्रीता। मध्य दिवस अतिशीत न घामा। दोपहर का समय था। कैसा था? अतिशीत न घामा। न बहुत सर्दी थी, न बहुत घाम कहते हैं धूप को, यहाँ धूप से अर्थ है ग्रीष्म। न सर्दी थी न गर्मी थी, बहुत अनुकूल ऋतु थी। पावन काल लोक विश्रामा। और इस समय ऐसा परिवेश था जो सारे संसार को शांति देने वाला हो। मौसम बहुत सुहावना था, न सर्दी न गर्मी, सभी सुखी थे। शीतल मंत सुरभि बह बाऊ। और जो पवन था वो कैसे बह रहा था? शीतल, मंद और सुगंधित होकर। तीन चीजें होगी देखो। तो शीतल है, फिर मंद है, धीमी धीमी हवा चल रही हो, ठंडी हवा, और ऊपर से सुगंधित भी हो। तब तो पूरा परिवेश ही जो है वो मादक हो उठता है। और वायु में सुगंध कहाँ से आएगी? कभी सोचा है आपने? ये त्रिविध पवन की बात जो कही गई है, शीतल, मंद और सुगंधित पवन,
सुगंधित कहां से आए? प्राचीन काल में वन इतने अधिक थे, यदि कोई नगर भी था तो नगर की सीमा समाप्त होते ही वनों की सीमा आरंभ हो जाती थी। जंगलों से घिरे हुए होते थे राज्य, चारों तरफ जंगल ही जंगल। तो उन जंगलों की इतनी हरियाली और उसकी इतनी शीतलता, और जंगलों में अनंत कोटि के फूल खिले होते थे, अन्य जड़ी बूटियां होती थी जो सुगंधित हैं। तो उन सब की सामूहिक सुगंध वायु लेकर आगे बहता था और जनमानस को सुगंधिम पुष्टिवर्धनम अपने पवन तत्व से पोषित करता था। आज ऐसा नहीं है। आज तो सांस लेना ही दूभर है। सांस लेने के लिए भी आप मास्क लगाते हैं, और ये स्वाभाविक था होना, ऐसा होगा ही, क्योंकि प्रकृति प्रतिशोध लेती है, अपना न्याय करती है। प्रतिशोध भी शब्द कहना उचित नहीं है, न्याय, पूरा न्याय करती है प्रकृति। मनुष्य को पाठ पढ़ाने के लिए उसने न्याय का आयोजन किया और सांस लेना भी दूभर कर दिया। लेकिन जब प्रभु राम अवतरित हुए हैं उस समय की तो पवन सुगंधित हो गई थी। हर्षित सुर, देवता बड़े प्रसन्न थे, होंगे ही, उन्हीं के लिए तो वे आए हैं, उनका कार्य सिद्ध करने के लिए। संतन मन चाऊ, और संतों के मन में बड़ा चाव था, उत्साह था कि प्रभु आ रहे हैं। संत की एक ही अभिलाषा होती है, प्रभु के दर्शन, और उसी चाव में वो मग्न थे कि प्रभु का आगमन हो रहा है। वन कुसमित गिरिगन मनियारा, और वन जो थे कुसमित, अभी मैंने बताई ना बात ये, कह रहे सारे जंगल फूलों से भर चुके थे, और जब फूलों से भरे होंगे तो उनकी सुगंध भी चारों तरफ फैलेगी। और गिरिगन मनियारा, और सारे पर्वत जो थे उन पर मणियां भासित हो रही थी, चमक रहे थे पर्वत, शाइनिंग, लश्कारे मार रहे थे। इतने प्रकार के खनिज पदार्थ और धातुएं होती हैं पर्वतों पर, वे सब मणियों की तरह भासित होती हैं, हीरों की तरह, और चमकते हैं हीरे, ऐसे चमकते हैं पर्वत। स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा, और नदियां क्या थी? अमृत की धारा बहा रही थी। शरीर को पुष्ट करने वाला, पवित्र, पावन, स्वच्छ, स्फटिक मणि के समान बिल्लोर जल उनमें बह रहा था, अमृतमय जल, ऐसी नदियां थी। ये सारा परिवेश एक अलग ही संसार का जान पड़ता है, जहां पर प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में विलास कर रही है, प्रकट हो रही है, खेल रही है, अपनी लीला दिखा रही है शुद्धतम रूप में। सो अवसर बिरंच जब जाना, ब्रह्मा जी ने जब ये जाना कि वह समय आ गया है कि अब श्री हरि मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले हैं, तब उन्होंने क्या किया? चले सकल सुरसाज विमाना, सभी देवताओं के साथ चले, सारे देवता अपने अपने विमान को सजाकर ब्रह्मा जी के साथ चल दिए उस पवित्र पावन अयोध्यापुरी की ओर। गगन विमल संकुल सुरजू था, और वह जो निर्मल आकाश था वह संकुल हो गया, यानी भीड़ बढ़ गई वहां पर बहुत। किससे? सुरजू था, जो देवताओं के दल आते जा रहे थे। अभी तक जो आकाश बिल्कुल खाली था, वह निर्मल आकाश एकदम भीड़ से भर गया।
गाव ही गुण गंधर्व बरू था। और गंधर्वों के दल प्रभु के गीत गाने लगे। गंधर्व वह जाति है जिसका कंठ बहुत सुमधुर होता है। बहुत मीठे और प्यारे गीत गाती है गंधर्व जाति। गायन में गंधर्व जाति का कोई सानी नहीं है। तो गंधर्व गीत गाने लगे। बरस ही सुमन सुअंजुलि साजी, गह गई गगन दुंदुभि बाजी। अंजलियों में भर भर कर देवता पुष्प की वर्षा करने लगे और गगन में दुंदुभि बजने लगी, मांगलिक वाद्य यंत्र बजने लगे। भगवान पधार रहे हैं उनके स्वागत के लिए। स्तुति कर ही नाग मुनि देवा, नाग मुनि और देवता सब स्तुति करने लगे प्रभु की। बहुविधि लाभ ही निज निज सेवा, सब अपने अपने उपहार लाए थे। शुभकामनाओं के साथ वे सारे उपहार सबने अयोध्यापुरी में दिए। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। और सारे जो देवता थे प्रार्थना करके विनती करके प्रभु की अपने अपने उपहार सौंप कर सब अपने अपने धाम को लौट गए, अपने अपने स्थान को चले गए। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। और समस्त जग के अंदर रहने वाले वे प्रभु प्रकट हुए। अखिल लोक विश्राम, समस्त लोगों को शांति देने वाले, विश्राम मिलाने वाले अंततः भगवान श्री राम प्रकट हो गए। उनका जन्म हुआ। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कैसे हैं प्रभु? कृपाला, प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला। वे कृपा के निधान श्री हरि प्रकट हुए। दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या हितकारी और कौशल्या का हित साधने वाले, उन्हें सुख देने वाले, उनका कल्याण करने वाले, कृपा के निधान दीन दयाल भगवान प्रकट हुए। कौशल्या के गर्भ से बाहर संसार में आए। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। जो कौशल्या थी वो परम हर्षित हुई भगवान का वह रूप देखकर, जिसे देखकर मुनि अपना मन हार जाते हैं। मुनि मनहारी, मुनि के मनों को हर लेने वाले। अब मुनि क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि मुनि का कोई मन हर के ले जाए साधारण बात नहीं है। मुनि तो मोह माया प्रेम इन सब से परे हो जाते हैं। जो इन सब से भी परे हो जाते हैं उनका भी जो मन हर लेते हैं, उनका मन, मुनियों का भी मन जिनके श्री चरण कमलों में लगा रहता है, ऐसे कृपा निधान दीन दयाल श्री हरि का मुख देखकर कौशल्या अपार हर्षित हुई। अद्भुत रूप विचारी और उनके अद्भुत रूप का विचार करने लगी। भगवान का जन्म हुआ। अब कौशल्या को भगवान बच्चे के रूप में नहीं दिखाई दे रहे, साक्षात भगवान विष्णु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लोचन अभिरामा, तन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। और उनके विशाल नयन, जिनको देख देख कर ही तृप्ति ना हो, हृदय करे कि बस यहाँ से दृष्टि ना हटे। निज आयुध भुजचारी, अपने सभी शस्त्रों के साथ वे प्रकट हुए। चारों भुजाएं, नीला शरीर, भूषण बनमाल, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। और आभूषण पहने हुए थे, वनमाला थी,
विशाल नयन थे, शोभा के वे सिंधु भगवान, जो खर राक्षस को मारने वाले थे वे भगवान प्रकट हुए। अब कौशल्या को भगवान विष्णु का ही रूप दिखाई दे रहा है, बच्चा नहीं दिखाई दे रहा उनको सामने। कोई जन्म हो गया है, भगवान गोद में भी आ गए हैं, लेकिन उनको तो भगवान विष्णु ही दिखाई दे रहे हैं। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। और क्या बोली कौशल्या, दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता, कि हे अनंता, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मेरे सम्मुख हैं। हाथ जुड़ गए कौशल्या के और कह रही हैं कि वे शब्द मेरे पास नहीं जिनसे मैं आपकी स्तुति कर सकूं। असहाय, और यही स्थिति होती है। प्रभु को सम्मुख पाकर भगवान के दर्शन जब कर लेते हैं तो उस समय बोलती बंद होती है, बोल ही नहीं सकते आप कुछ, क्योंकि क्या बोलेंगे भी तो बोलने जैसा कुछ वहां होता ही नहीं। तो कौशल्या ने यही कहा कि मेरे पास वे शब्द ही नहीं है जिनसे मैं आपकी स्तुति कर सकूं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। कह रहे हैं जो वेद और पुराण सारे क्या कहते हैं आपके लिए, कि आप माया गुण और ज्ञान से अतीत हैं, पार हैं। न माया आपको व्याप्ति है, न कोई गुण अवगुण व्यापता है, इन सब से आप पार हैं। तो वह अपार, वह अनंत, उसकी मैं क्या स्तुति करूं। अमाना, और आप किसी परिमाण में नहीं समा सकते, आपको नापा या तौला नहीं जा सकता। कोई ऐसा मापदंड नहीं है जिसमें, कोई ऐसी तुला नहीं है जिसमें आपको हम तोल लें, कोई ऐसा एक स्केल नहीं बना जिसमें हम आपको नाप सकें। आप अमान्य हैं, आपको हम किसी भी सीमा से जाकर नाप नहीं सकते, मान्य नहीं बना सकते अपने लिए कि हम मान गए कि इतने ही हैं प्रभु। तो आप इन सब चीज़ों से पार हैं, ऐसा वेद और पुराण आपके लिए कहते हैं। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। आप क्या हैं? करुणा के सागर हैं, सब गुण आगर, सारे गुणों के भंडार हैं। जेहि गाव ही श्रुति संता, और इस बात को वेद और संत सदियों से गाते आ रहे हैं। मोमम हित लागी जन अनुरागी, भय हूं प्रकट श्रीकंता। कहते हैं वही सोमम हित लागे, वो मेरे कल्याण के लिए, वे श्री हरि जन अनुरागी, जो भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, वे श्री हरि। भय हूं प्रकट श्रीकंता, वे लक्ष्मीपति श्रीकंता, वे प्रकट हुए हैं मेरे गर्भ से। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। अब यहाँ बात जो कौशल्या कह रही हैं, अब वह आती है गहरी बात, गहरी से गहरी बात। अपनी बात की शुरुआत करते हुए कौशल्या क्या कह रही हैं कि वेद क्या कहते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति, कि आपके एक एक रोम से जो माया है वह अनंत अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट करती है। वेदों में इस बात का उल्लेख है। एक रोम से, रोम कहते हैं एक छिद्र शरीर का, और उस रोम के एक छिद्र से माया अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट करती है। और कहती है कि मम उर्सो बासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। कि वह जो श्री हरि
जिसके एक रोम से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, वह मेरे गर्भ में आ गया है, मेरे गर्भ से प्रकट हुआ है। यह बात जो बड़े धैर्यवान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनको बड़ी हंसी जैसे लगती है, एक मजाक लगता है कि क्या मजाक है, क्या व्यर्थ की बात की जा रही है कि वह जो सब चीजों से पार है, अनंत है, अपार है, निर्गुण है, इंद्रियातीत है, जिसके एक रोम से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं, वह एक राजा की पत्नी के गर्भ में आकर रहेगा, वहां समा जाएगा। कौशल्या कहती है अच्छे अच्छों की बुद्धि चकरा गई है। वो हंसी उड़ा रहे हैं इस बात की, मजाक समझ लिया उन्होंने इस बात को, सबको हंसी आ रही है ये सुनकर। होगा ये, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, जब मैं देह धारण करके आता हूं ना, तो सामान्य जन मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, वे मुझे अपने ही जैसा एक साधारण व्यक्ति मान लेते हैं, समझ लेते हैं। और बात सही है, क्योंकि देहधारी परमात्मा को भी समझने के लिए, जानने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। हम एक इंसान तक को तो पहचान नहीं पाते हैं, परमात्मा को खाक पहचानेंगे। कितनी कितनी बार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह अनेक बार आता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस क्षेत्र का ज्ञाता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह अनेक बार आता है, उसके सामने आता है, और मनुष्य उसे बिसरा देता है या दुत्कार देता है। वह उस क्षण में उसके पास उस रूप में आता है, चुनकर समय आता है कि उसका बड़े से बड़ा भक्त भी उसे दुत्कार दे, और परमात्मा प्रसन्न होकर चला जाता है कि बस देख ली तुम्हारी भक्ति, मैंने जान लिया तुमको, मैं आया और तुमने दुत्कार दिया। मैं साईं चरित्र पढ़ रहा था, तो उसमें साईं अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए कैसे कैसे ढंग से उनके पास जाते हैं, समय भी देकर जाते हैं कि मैं इतने बजे आऊंगा तुम्हारे पास। वे पहुंचते भी हैं और उनके भक्त उन्हें दुत्कार देते हैं। ये भक्तों की हालत है। दृष्टि कहां से आएगी? दृष्टि तो बहुत गहरे अंतरतम से प्राप्त होती है, निर्मल चित्त से प्राप्त होती है। बुद्धि और हृदय दोनों संयुक्त होकर जब भक्ति की धारा में बहते हैं, तब वह प्रकाश प्रकट होता है, जिससे आप उस प्रकाश में उस परमात्मा को देख सकें। तब ऐसे नहीं दिखाई देता। जैसे रात को देखने के लिए सेना के पास एक विशेष प्रकार के चश्मे होते हैं, जिन्हें लगा के जब सैनिक निकलते हैं घोर अंधकार में भी, तो वहां भी वे देख पाते हैं मनुष्यों को। तब अंधकार उनके लिए अंधकार नहीं रह जाता। उनके हाथ में कोई टॉर्च नहीं होती, कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन उन चश्मों में वह शक्ति होती है। तो वह चश्मा कहां से लाइएगा कि भेष बदल कर आए परमात्मा को पहचान ले आप? बहुत कठिन है डगरपन घटकी, कैसे भर लाऊं मदवा से मस्ती, नहीं संभव, कठिन डगर है। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे,
कही कथा सुहाई मात, बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। भगवान ने देखा कि कौशल्या तो उनको एक दीन भाव से देख रही है, भक्त की दृष्टि से देख रही है, तो उन्होंने कहा नहीं, यह नहीं चलेगा। उन्होंने पूर्व जन्म की सारी बातें कौशल्या को बताई और कहा कि देखो, मैं तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में आया हूं, तो तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति माता का होना चाहिए। अपने इस भक्त वाले व्यवहार को त्याग दो कि तुम्हारे सामने ये जो परमात्मन है और तुम जो स्तुति कर रही हो, यह सब छोड़ दो। मुझे पुत्र रूप में ही स्वीकार करो और माता के समान मेरे साथ व्यवहार करो, क्योंकि यह लीला का काल है, मैं लीला करने आया हूं। और उन्होंने सब कुछ कौशल्या को स्मरण करा दिया कि पूर्व जन्म में उसने ही वर मांगा था कि मैं पुत्र के रूप में उसके गर्भ से जन्म लूं, तो मैं आ गया। तो अब लीला आरंभ करते हैं। मैं तुम्हारा भगवान नहीं, तुम मेरी पुजारिन नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरी माता हो। माता पुन बोली सो मति डोली तजहू तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। कौशल्या कहती हैं प्रभु से, पुनः बोली सो मति डोली तजहू तात यह रूपा, कि मेरी तो मति डोलती रहेगी, आप अपना यह रूप संवरण कर लीजिए, समेट लीजिए। यह जो चतुर्भुजा वाला आपका रूप है भगवान विष्णु का, आप इसे अब समेट लीजिए, क्योंकि यदि मुझे यही दिखता रहेगा तो मेरी स्तुतियां नहीं थमेंगी। मेरे भीतर का वह जो पुजारी है वह आपका पूजन करता ही रहेगा, इसलिए आप इसे समेट लीजिए। कीजिए शिशु लीला, और शिशुवत लीला कीजिए, बाल लीला कीजिए, बालक बन जाइए। अति प्रिय शीला, जो बहुत प्रिय लगने वाली हो। यह सुख धाम अनूपा, जो सुखों के धाम आप अनुपम की जो लीला है बाल लीला, वह कीजिए। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। सुन वचन, कौशल्या का ऐसा वचन सुनकर रोदन ठाना, भगवान ने रोने का ठान लिया और भगवान रो पड़े। बालक के रूप में जब बच्चा जन्म होता है तो रोता है ना, तो अब भगवान ने अपना वो रूप समेटा और बच्चे के समान, जैसे बच्चा जन्म लेते हुए रोता है, ऐसे भगवान रोना शुरू हो गए। होई बालक सुरभूपा, और वे जो देवताओं के स्वामी थे, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी थे, वे एक बच्चे का रूप लेकर, नवजात शिशु का रूप लेकर रोने लगे। यह चरित्र जे गावही हरिपद पावही तेने पर ही भवकूपा। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि इस चरित्र को, इस प्रसंग को जे गावही, जो भी गाता है, हरिपद पावही, वो भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्थान पाता है। भगवान उसे अपने चरणों में स्वीकार करते हैं। तेन पर ही भवकूपा, और वो इस संसार के आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाता है। संसार के इस कुएं में वो दोबारा नहीं गिरता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो इस दृश्य का कि भगवान जन्म ले चुके हैं, अपनी लीला का शुभारंभ करने जा रहे हैं, वह अपना विराट रूप समेटकर बाल रूप में आ गए हैं। इस सारे दृश्य का जो भीतर मन ही मन चिंतन करता है,
उसका मन श्री हरि के चरणों में जाकर जुड़ जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। और यह निरंतर करने से होता है, एक बार से नहीं, बार बार, बारंबार, बार बार जब अभ्यास करते हैं हम श्री हरि के चरणों से जुड़ने का, परमात्मा में लीन होने का, तब वह अवस्था आती है कि उसके नाम के अलावा कुछ सुहाता ही नहीं। और जब उस स्थिति को हम पहुंच जाते हैं, तब कहते हैं रैदास के ही शब्दों में, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवै सकल सरिता अमृत धारा। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावै गुण गंधर्व बरू था। बरसई सुमन सुअंजुलि साजी, गह गई गगन धुंध भी बाजी। स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहु विधि लावई निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित मैं तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कै दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावई श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रगट हरि कंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई, मातु भुजाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला, अति प्रियशीला,
यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावई हरिपद पावई, ते न परई भव कूपा।